हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी जो करंट मैराथन मैंने शुरू किया है यानी मंथ वाइज, तो पहले अप्रैल का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये अप्रैल मंथ का पार्ट 2 है, जिसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है कि अभी आपकी जो तमाम परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस, आरओ साथ में एसएससी की परीक्षाओं का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है। और एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है और आपका पीसीएस आरओ में अच्छा वाला 20 से 25 क्वेश्चन वेटेज रहता है। लेकिन अभी सीजीएल प्री में आपके 25 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो सकते हैं, जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है मंथ वाइज, बाकी डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसको जरूर देखें। साथ में सीजीएल को लेकर जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसको आपको डेली मिल जाएंगे। अभी तक जो वीडियो हुए हैं जीके के, वो भी आप जरूर देखें। साथ में 1000 क्वेश्चन की जो लूसेंट की सीरीज़ मैंने अपलोड करी है, उसको भी जरूर देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए एसएससी में रामबाण का काम करने वाले हैं। और साथ में एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी। तो चलिए, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का चुना गया। अब मन में आएगा 24 चल रहा तो 23 का क्या भाई, 24वां वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 2023 में देखिए हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त तो दोनों। तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार, अब देखो यहाँ पर तो आंसर है ही, यहाँ पर दोनों। बाकी इसमें जो और हैं, देखिए यहाँ पर हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, मेल फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है। ये दोनों लोग क्या है, प्लेयर ऑफ हॉकी इंडिया अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। हार्दिक सिंह मेल से, सलीमा टेटे फीमेल से। अब इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड हैं यहाँ पर देखिए। नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड हुसैनिटेरियन या ह्यूमैनिटेरियन है, नॉट हुसैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता मानी ने यहाँ पर सम्मानित किया गया है। रिकटन यामामोटो ने 2024 में प्रिजर आर्किटेक्चर का नोबेल माना जाता है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसी तरह मैंने करंट अफेयर को अप्रैल मंथ का रिवीजन कराएंगे और साथ में फिर मई जून ऐसे आपका लगातार चलता रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इंग्लिश में है, तो जो मित्र लोग इंग्लिश में देख रहे हैं उसको जरूर यहाँ से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क किया है और लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भाई, पहली बात ये पहला पूछा जाएगा, कोरोना वायरस की निगरानी के लिए जो वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है वो किसने किया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो पहली बात, क्वेश्चन से ही एक पॉइंट निकलना। फिर यहाँ पर है जो आंसर है कोविनेट है। तो WHO ने कोविनेट यानी कोरोना वायरस नेटवर्क की शुरुआत की है, जो कि एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान करना, निगरानी और उनके मूल्यांकन को बढ़ाना है। कोविनेट SARS-CoV-2, MERS-CoV और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के संभावित उपभेदों सहित कोरोना वायरस के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए नेटवर्क का विस्तार करता है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको देखिए, इसमें WHO पता चला, कोविनेट पता चला, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में RBI @90 का समारोह कहाँ शुरू हुआ है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुंबई में शुरू हुआ है, ठीक है। RBI @90 तो 1 अप्रैल 2024 को अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो देखिए, जो RBI का हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। और इस समय जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोले जा रहे हैं करंट अफेयर से, उसको भी लिखें, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होती है तो उसको हम जरूर लेकर आएंगे। हाल ही में हुए मियामी ओपन टेनिस में महिला का एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है महिला एकल खिताब किसने जीता है। पेट्रा क्विटोवा, डेनियल कोलिंस, एलेना रेबेकिना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा डेनियल कोलिंस हो जाएगा। तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल कोलिंस ने फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना को हराकर पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट में अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है। तो भाई, कजाकिस्तान की यह महिला जो है रनर रही हैं और डेनियल कोलिंस जीती हैं, ये USA की हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कच्चातीवू आइलैंड चर्चा में है और ये किस देश है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया है और श्रीलंका है, इसके बीच में यहाँ पर है कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड तो ये डिस्प्यूटेड है, इस वजह से आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए श्रीलंका के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया। वर्चुअली मतलब यह है कि अपने वहाँ से देश से इन्होंने लॉन्च किया है और उसके बाद से उनके यहाँ भी UPI वगैरह सर्विस शुरू हो जाएगी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार मिला, तो पूछा जाएगा गोल्डन आउल पुरस्कार किसको मिला है। पहली बात भारतीय सशस्त्र बलों को मिला है, फिर किस देश ने दिया है भाई, श्रीलंका वालों ने दिया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो बड़ा बंदरगाह यहाँ पर कार्गो वॉल्यूम से पूछा जा रहा है, तो पारादीप पड़ता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी में एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, देखिए यह एक गहरे पानी की बंदरगाह ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, मुंबई सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका गुजरात में कांडला बंदरगाह या पंडित दीनदयाल है, महाराष्ट्र में 3 है, एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको हम नहावा शेवा कहते हैं, दूसरा है मुंबई और तीसरा है आपका वाधवन पोर्ट। फिर गोवा में मार्मुगोवा है, जुआरी या मांडोवी नदी के किनारे, कि कर्नाटक में न्यू मैंगलोर और केरल में कोच्चि, और कोच्चि को बोलते हैं कोचीन, और साथ में इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। अगर बात करें इधर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई ईस्टर्न घाट पे सबसे बड़ा भी है, आर्टिफिशियल है और पुराना है, ठीक है। और अगला है कामराज या तो यहाँ पर एन्नोर पोर्ट, तो एन्नोर पोर्ट जो है उसको कामराज पोर्ट भी कहते हैं, भारत का एक कॉरपोरेटेड पोर्ट है, निगमित बंदरगाह है। इसके बाद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में गहरा है, ठीक है, और उड़ीसा का पारादीप, और वेस्ट बंगाल का यहाँ पर हो जाएगा आपका कोलकाता हल्दिया पोर्ट, जिसको कोलकाता वाले पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाकी अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। तो देखिए यहाँ पर जल्दी से मैंने रिवाइज करा दिया, आप इसको ध्यान से ठीक से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत करी है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की बात हो रही है, तो जापान वाले कह रहे हैं कि भाई जापान में आप आइए। देखो जापान में 1000 वर्ष पुराना सोसाई महोत्सव का संपन्न हुआ, जापान लकड़ी का उपकर, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो लाइनें हैं वो सीजल वाले, क्योंकि इतनी शिफ्टों में पेपर होगा, कम से कम 35-40 शिफ्टों में पेपर होगा, वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आप देखिएगा कि आपको वहाँ पर करंट अफेयर का अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी ने अगला चांद मिशन पूरा करने के लिए जापान की याकोहामा के डांसिंग पीका कार्यक्रम का आयोजन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वहाँ पर हिरोशिमा पर ही महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ये भी पूछा जाता है। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, तो देखिए इजिप्ट के बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के राष्ट्रपति बने। इजिप्ट कहाँ है, तो आप देखेंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये रेड सी है जहाँ पर आप देखते हो सूएज कैनाल, ये है आपका इजिप्ट। और इजिप्ट को हम गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर क्यों, क्योंकि यहाँ पर है पूरा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है ये पूरा अफ्रीका के उत्तरी भाग में, तो वहाँ पर सूखा पड़ता है, लेकिन नदी गई है तो नदी की वजह से आसपास बगल में पानी की अवेलेबिलिटी प्लस ग्रीनरी प्लस एग्रीकल्चर जो थोड़ा बहुत है वो संभव हो चुका है। हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जापान, इंडोनेशिया या फिर नाइजर, जापान, इंडोनेशिया, नाइजर। तो सीताराम मीणा को जो है ये नाइजर का किया गया है, ठीक है। तो ये आप देखिए नाइजर आपका अफ्रीका का देश है, और एक नाइजर रिवर भी है जिसको हम पाम ऑयल की रिवर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त भी नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर को म्यांमार में राजदूत नियुक्त किया गया है, और विनय कुमार को रूस में किया गया है। तो जो भी अगर मान लीजिए मैच दी फॉलोइंग आया तब भी आप यहाँ पर करने की स्थिति में रहोगे, नाइजर, गाम्बिया और म्यांमार और साथ में रशिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर खिलाड़ी कौन सा, रोहन बोपन्ना, रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और उन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, और ये विश्व के सबसे उम्रदराज हैं, ठीक है। और रोजर फेडरर इससे पहले उम्रदराज थे। तो यहाँ पर क्या 36 साल 331 दिन की उम्र में एटीपी रैंकिंग में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच। किस देश के हैं, सर्बिया से। क्या खेलते हैं भाई, टेनिस टूर्नामेंट खेलते हैं। अगला है एलिन मुनरो को किस क्षेत्र में नोबेल जीता था जिनका हाल ही में निधन हो गया, लेखक, भौतिकी, चिकित्सा या फिर रसायन। देखिए एलिन मुनरो की बात हो रही है, नोबेल जीता है और इनकी डेथ हो चुकी है, तो इन्होंने जीता था राइटिंग के क्षेत्र में। तो कनाडा की प्रसिद्ध लेखिका हैं एलिस मुनरो का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और ये लघु लेखन कथा थी, और उन्हें लघु कथाओं में वास्तुकला में क्रांति लाने की याद किया जाता है। तो जो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऐड करने वाले थे आपको ऐड किया जा चुका है, और बहुत ध्यान से इसको सीरीज़ को रिवाइज करें क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। लॉरेंस वोंग्स को निम्नलिखित में से किस देश का चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम या
ताइवान। तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर का, तो वियतनाम, सॉरी ये नहीं सिंगापुर होगा, सिंगापुर के जो वॉरेंस वोंग है सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग का स्थान लिया, जिन्होंने 20 वर्षों तक सिंगापुर में क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों का जरूर याद रखना है और ऐसे प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन है? रामकृष्ण अय्यर, पुलकित मिश्रा, श्याम निखिल और या शिवांश मेहता। तो यहाँ पर आंसर है श्याम निखिल। तो तमिलनाडु के केपी श्याम निखिल को 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड स्लैम नहीं, ग्रैंड स्लैम आपका टेनिस में होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पी श्याम निखिल ने इंटरनेशनल मास्टर में यह उपाधि हासिल करी और मुंबई मेयर्स कप 2011 में अपना पहला यहाँ पर क्या किया है कि इन्होंने नाम अर्जित किया, ठीक है। अगला है मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में 2024 के सुपरबेट पोलैंड रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीता है। तो देखिए मैग्नस कार्लसन चेस प्लेयर हैं और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा। और नॉर्वे को हम कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं? तो परिवार दिवस जो मनाते हैं वो 15 मई के पास मनाते हैं। दिवस वाला क्वेश्चन आ गया था। इसकी थीम यहाँ पर है परिवार और जलवायु परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अभी हाल ही में किसे साहित्यिक संगठन के द्वारा साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड, ऋषि धवन, सुधा मूर्ति या फिर विकास भारद्वाज। तो यहाँ पर बात हो रही है कि साहित्यिक संगठन साहित्यिक अकेडमी फेलोशिप जो है वो रस्किन बॉन्ड को दी गई। तो हाल ही में प्रख्यात लेखक और विद्वान रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के द्वारा किस स्थान पर स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का हवाई परीक्षण किया गया? भीष्म क्यूब, नई दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने आगरा उत्तर प्रदेश में एयर ड्रॉप के लिए स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का यहाँ पर क्या किया है? परीक्षण किया है। और यह परीक्षण पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया, जिसे विमान से गिराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा सकते हो विमान की सहायता। जैसे मान लीजिए टर्की में दिक्कत हुआ तो टर्की में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों से मतलब है इंडिया ने उनको क्या किया है कि अस्पताल और डेली जो इक्विपमेंट की या दवाई हैं इस तरीके की सुविधाएँ भेजी। तो वो किसी जहाज़ के माध्यम से ही भेजी गई थी, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड और इमरजेंसी किट भी शामिल थी। अगला प्रश्न है शिक्षा में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर चंद्रकांता सतीजा हैं। हाल ही में शिक्षा में योगदान के लिए चंद्रकांता, पहली बात पूछा जाएगा कि भाई इनको क्या है कि ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया, नाम भी बता दिया, अवार्ड भी बता दिया, बट पूछ लेंगे भाई इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस पर भी बात बहुत करना जरूरी है, क्योंकि भाई ये शिक्षा में योगदान दिया है इन्होंने, इस वजह से इनका इंपॉर्टेंट है। 21 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। अगला है पिक्सल प्ले नामक भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पिक्सल प्ले पहला जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आपका हार्ड कॉपी वो नहीं होगा, ऑनलाइन ही आपका होगा और उसका प्रयोग करके आप परचेस कर सकते हो। तो ICICI बैंक, HDFC, SBI या PNB। तो यहाँ पर है HDFC बैंक है जिन्होंने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, हम जेब में रखने और लेकर घूमने और उसके खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। कुछ कोड मिलेगा जिस पे पासवर्ड के माध्यम से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। HDFC एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। निम्नलिखित में से किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड जीता है? तो रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, शबाना आजमी या गौतम अडानी। तो यहाँ पर है आंसर शबाना आजमी, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। यह अवार्ड उन्हें सिनेमा जगत और वकालत के क्षेत्र में भी मिला है। तो ये आपके लिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जावेद अख्तर हैं उनकी वाइफ हैं ये शबाना आजमी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि तेजिंदर पाल सिंह तूर जो हैं, ये व्यक्ति का नाम है, किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो शॉटपुट होता है कि व्यक्ति खड़े होकर कंधे के पास बॉल लगाकर दूर फेंकता है, वो 3 किलो 4 किलो अलग अलग वजन की होती है, तो दैट इज़ शॉटपुट गेम। हॉकी, और यहाँ पर पूछा है बैडमिंटन किस गेम से थे, या भाला फेंक। तो यहाँ पर थे भाई शॉटपुट, जिसके बारे में हमने बताया है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में यहाँ पर बात हो रही है कि राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तेजिंदर सिंह तूर ने यहाँ पर क्या है कि स्वर्ण पदक जीता है।
पुरुष वर्ग में। अगला खिताब बात करते हैं, अगला प्रश्न मतलब काठमांडू क्रॉनिकल रिक्लेमिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस नामक किताब को केवी राजन ने किसके साथ मिलकर लिखा है? तो देखिए काठमांडू क्रॉनिकल रिक्लेमिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस नामक किताब जो है यहाँ पर जो केवी राजन ने है ये लिखा है किसके साथ मिलकर? पहला है यहाँ पर संदीप दीक्षित, अतुल के ठाकुर, नेहा अरोड़ा या विजय देसाई। तो यहाँ पर है अतुल के ठाकुर। ठीक है, तो अतुल के ठाकुर और केवी राजन दोनों लोगों ने बुक लिखी है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस। ठीक है, अगला है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का हाल ही में कौन सा स्थापना है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर जो है इसका जो है ये 250वां जो मना है, इस वजह से आपका इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे 250 वर्ष हो रहे हैं इन्होंने अपना ये स्थापना दिवस मनाया है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें भारत सरकार की 84.83 हिस्सेदारी है। अगला है हाल ही में आयोजित किए जा रहे फेडरेशन कप का किसने स्वर्ण पदक जीता है? फेडरेशन कप की बात हो रही, नीरज चोपड़ा, किशोर जेना, डीपी मनु या शिवपाल सिंह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप के भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय स्टार एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नीरज ने 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। अगला है हाल ही में गोविंद नामक एक नया उपन्यास लॉन्च किया गया, ये इसके लेखक कौन है? तो गोविंद को जो है वो पुलकित सम्राट ने लिखा, राजीव जैन, हरिंदर सिक्का या फिर संतोष मेहता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हरिंदर सिक्का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना रहे। और अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में स्पीड को कम करना है या कोई और चीज़ आप चाहते हैं, आप उसको नीचे कमेंट करें, सजेस्ट करें और फिर वहाँ पर आपकी चीज़ों को ध्यान में बिल्कुल रखा जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला है सुनील छेत्री। भाई सुनील छेत्री जी देखिए भाई इंडिया के फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक खेले हैं। आप देखिएगा कि मेसी और रोनाल्डो के बाद ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी आते हैं इंटरनेशनल लेवल में। तो सुनील छेत्री ने भी संन्यास लिया है, ठीक है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये 6 जून के मतलब खेले थे, क्योंकि पहले की न्यूज़ है तो 6 जून को ये खेल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले पे बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी जो कौशल प्रतियोगिता है कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर जयपुर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि आपका क्या है कि नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, फुटबॉल से संबंधित है, नई दिल्ली में। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 16 मई 2024 को कौन सा राज्य अपना 49वां स्थापना दिवस या स्टेटहुड दिवस या फाउंडेशन डे मना रहा है? तो देखिए सिक्किम है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, सिक्किम 16 मई 2024 को अपना 49वां देश बनाया है। 16 मई 1975 को पूर्ववर्ती राज्य का ये 22वां हिस्सा बना था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल और 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था, ये भी आपके लिए यहाँ पर पॉलिटी से संबंधित चीज़ें आपको याद रखनी है। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए किस राज्य में 3 दिवसीय सर्वेक्षण किया गया है? तो नीलगिरी तहर भाई साउथ में ही मिलता है, तो साउथ में कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु। ठीक है, देखिए नीलगिरी जो माउंटेन है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तीनों फैले हैं। पश्चिमी घाट, ये इधर पश्चिमी घाट है, ये दूसरा आपके राइट साइड पे पूर्वी घाट है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, नीलगिरी आपको पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर है, या पश्चिमी पूर्वी घाट नीलगिरी पर मिलते हैं। अगला है निम्न में से किसे हाल ही में पंडित लक्ष्मी महाराज अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है? हेमा मालिनी, पंडित राजेंद्र गंगानी, सायरा बानो या फिर प्राची देसाई। तो यहाँ पर है पंडित राजेंद्र गंगानी जो हैं, इनको क्या किया गया है कि भाई यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, काहे के लिए? कला और संस्कृति के क्षेत्र में लक्ष्मी महाराज अवार्ड दिया गया है। और देखिए हेमा मालिनी को 2018 के लिए इस अवार्ड को चुना जा चुका है। ठीक है, 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक समारोह में दिया जाएगा। अभी घोषणा हुई है, मिला कुछ नहीं है। हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज? तो सर्बानंद बर्नवाल, अजय कुमार, शिल्पा वर्मा या पंकज मेहता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्बानंद बर्नवाल। ठीक, तो यहाँ पर बस आंसर आपको याद कर लेना है। अगला है यहाँ पर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक ई कॉमर्स का तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर बाजार बन जाएगा? तो यहाँ पर है भाई 30, 31, 32, 33। तो यहाँ पर है आंसर 30। तो एक रिपोर्ट गई है कि भारत का जो ई कॉमर्स मतलब आप जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीज़ों का, इंटरनेट का प्रयोग करके आप आजियो ऐप हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मिंत्रा हुआ, नाइका हुआ, तो तमाम तरह के ऐप है जिसके आप ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन जो है आप व्यापार से मतलब कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हो। उस पर भारत 2030 तक क्या हो जाएगा कि तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।
चलिए अगले बात करते हैं, किसे गोल्डमैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो सुमित मेहता, सुभाष यादव, आलोक शुक्ला, दीपक जैन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला है, बिस्माम मारूफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया, वो किस देश के थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान है बिस्माम मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। देखिए करंट अफेयर में क्या है दोस्तों, आपका स्पोर्ट हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गए, डेथ हो गई, कोई बुक हो गई, तो हर प्रकार के देखिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डेथ देख लिया हो या फिर आपने कोई एक ही प्रकार के क्वेश्चन, सब प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। अगला, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, वो कौन थे? सर्जन, इतिहासकार, राजनेता या फिर वैज्ञानिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर प्रसिद्ध सर्जन थे नरेंद्र प्रसाद का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो ये नरेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर पूछा गया कहाँ के रहने वाले थे, मतलब क्या थे? तो पहली बात तो ये सर्जन थे, यहाँ केनिया किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। बिहार के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है, 1 मई को गुजरात के साथ कौन सा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, देखिए अप्रैल और मई के स्टार्टिंग का ही डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर है कि सोलोमन आइलैंड। ठीक है, सोलोमन आइलैंड पड़ेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मिलेगा। अगला है, किस स्थान पर महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? पटना, जयपुर, पुणे या नई दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कृष्ण स्वामी इसका आपका अलग आंसर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे, हाल ही में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष चुना गया है? शैली यादव, अंकित त्रिपाठी, कृष्णा एला या सुमन मिश्रा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एम एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का यहाँ पर क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, वहाँ पर चीज़ें सही लिखी हैं। अगला है, एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका खिताब भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने जीता है? तो कैरम चैंपियनशिप में देखिए आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन किया गया है रांची में, यानी भारत में किया गया है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये रांची गलत दिया हुआ है, मालदीव की माले सिटी में किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मालदीव के माले सिटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। पुरुष युगल में श्रीनिवास और मोहम्मद ने भारतीय जोड़ी जीती है। देखिए भारतीय पुरुष और महिला टीम में यहाँ पर युगल और दोनों सिंगल दोनों जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई किस स्थान पर महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन किया गया है? पटना, जयपुर, पुणे या नई दिल्ली। तो यहाँ पर है कि भाई सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2024 किसने जीती है? हु हैज़ वन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जीती है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, लैंडो नॉरिस ने जीती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये ब्रिटिश मोटर स्पोर्ट की दुनिया में ब्रिटिश ड्राइवर हैं, ये भी याद रखना है आपको। अगला है, थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने हासिल किया है? चाइना, श्रीलंका, रूस और या फिर स्पेन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका थॉमस और उर्बे कप चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीता है। क्लियर। अगला है, टाइटैनिक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया है। ठीक है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो ये उसमें थे मूवी में, इसमें भी थे। तो नेता बर्नार्ड हिल का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है कि अभिनेता जो है ये ब्रिटिश अभिनेता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 मई को। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुनीता विलियम्स के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी की सदस्य जो हैं स्टार लाइनर मिशन के साथ अंतरिक्ष में यहाँ पर जाएंगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये जाक्सा, इसरो या फिर क्या है यहाँ पर नासा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी और यह बोइंग स्टार लाइन मिशन के सदस्यों के रूप में अंतरिक्ष में जाएंगे। अगला है, यूएसए एटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप में किस देश के खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो हाई जंप की बात हो रही है यहाँ पर यूएस, चाइना, भारत, स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। यहाँ के स्पोर्ट्समैन ने यहाँ पर क्या किया है कि हाई जंप में यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला है, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसरो, डीआरडीओ, स्टारलिंक।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रीलंका आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला AI सक्षम आयकर फाइलिंग जो मोबाइल ऐप है किसने विकसित किया है? तो EZ टैक्स, PZ टैक्स या FZ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा AI से यानी EZ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। जो हमने यहाँ पर कोशिश करी है कि आपको पिछले साथ में कई दिनों का या मंथ का रिवीजन आपके पास हो जाए करंट अफेयर का। तो ये अप्रैल मंथ का दूसरा था। ऐसे ही हम लोग नए अपने करंट अफेयर के सेगमेंट मिलेंगे। और साथ में दोस्तों मैंने भी कहा कि GK GS की जो स्पेशल सीरीज है, जिनको अभी भी बिल्कुल कमज़ोर है GS, वो आप इसको ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और साथ में इसमें जितनी भी लिंक दी हैं और या प्लेलिस्ट बनी है 1000 की, वहाँ पर ज़रूर देखें, क्योंकि SSC CGL का पेपर आपका नज़दीक है। और ये क्या कहते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया, 17,700 समथिंग सीटें वहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर का डेली ऐसे ही मिलता रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।